ठीक है, क्या सभी साथी आ गए? मीटिंग शुरू कर दें हम अभी? ठीक है, अभी हम शुरू कर देते हैं। बाकी जो लोग जहाँ पीछे से साउंड आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप से म्यूट कर ले, मुझे यहाँ से म्यूट ना करना पड़े, ताकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सभी का समय बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है। और अगले 1 से 1.5 घंटे हम लोग साथ रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिजिकली तो इस मीटिंग में आ गए हैं, हम लोग मेंटली भी यहाँ पे रहें। और इतने दिन का जो बीच में गैप रहा, मैं चाहूंगा कुछ एजुकेशन, कुछ मोटिवेशन, कुछ नॉलेज आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं, ताकि हमारे बिजनेस को एक नया स्टार्टअप मिल पाए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक है प्रवीण जी, थैंक यू। आज के टाइम हमें इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, या आदमी को पैसे की जरूरत क्यों है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरी लाइफ तो ऑलरेडी सेटल्ड है, मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। हो सकता कोई साथी अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड हो, उसकी लाइफ अच्छी चल रही हो, या जो भी उसके ड्रीम्स हो या जो भी उसकी जरूरतें हो, वो अपने किसी भी करंट प्रोफेशन से या जॉब से हो सकता है वो पूरा कर रहा हो। लेकिन हो सकता वो किसी दूसरे साथी के लिए माध्यम बन जाए जिसको इस बिजनेस की रियल में जरूरत है। आज पैसे की जरूरत क्यों है? इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। बहुत सारे लोगों के बिजनेस को डिस्टर्ब किया है, फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों को चैलेंज आए हैं। अच्छी खासी जॉब वाले लोग 15-15, 20-20 साल से जिन कंपनियों में लोग जॉब कर रहे थे, वो आज बेचारे घर बैठे हैं। पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है? पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आज हम उसी कलयुग में, उसी फाइनेंशियल युग में जी रहे हैं, जहां युवराज सिंह को कैंसर होने के बाद और पैसे की वजह से वो मौत के मुंह से बाहर आ जाता है, और एक गरीब आदमी समय पर दवाई ना मिलने के कारण मर जाता है। पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए पीछे मैंने एक स्टोरी डिस्कस की थी आप लोगों से। एक बार होता क्या है, कुछ लोग एक अर्थी को लेके जा रहे होते हैं एक गांव के अंदर से। वहां पे एक दुकानदार बैठा होता है, और उस अर्थी के पीछे कम से कम 1000 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। 4 लोगों ने उस अर्थी को कंधा दिया होता है, और उस अर्थी के ठीक सामने एक कुत्ता चल रहा होता है, जिस कुत्ते के गले में एक फूलों की माला होती है और एक पैसों की माला होती है। तो वो दुकानदार जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे गांव में तो इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी है नहीं, इतनी महान कोई हस्ती है नहीं, जिसके पीछे, जिसके जनाजे के अंदर, जिसकी अर्थी के पीछे, जिसकी शव यात्रा के पीछे हजारों लोग उसके पीछे चले। उससे रुका नहीं गया, उसने सोचा कि मैं जाके चेक करता हूं कि ये माजरा क्या है। वहां जिन लोगों ने उस अर्थी को कंधा दिया था, उनमें से वो एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई ये इंसान कौन है जिसकी अर्थी आप लेके जा रहे हो और जिसके पीछे सैकड़ों हजारों लोग चल रहे हैं। तो उस अर्थी वाले, जो जिस इंसान ने कंधा दिया था, एक आदमी ने उसको बताया कि ये मेरी पत्नी की अर्थी है, और जब मैंने मेरी पत्नी से शादी की थी तो मैंने उसको कमिटमेंट किया था कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तेरे सभी सपने पूरे करूंगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं बेचारी को चांद तारे तोड़ के लाने की बजाय मैंने उसके चांद तारे, जो उसकी ज्वेलरी वगैरह थी, वो भी मैंने बेच दी। मैं परेशान हो गया था रोज टोंट सुन सुन के। रोज शाम को जब मैं घर आता था तो मुझे दुनिया भर के ताने मिलते थे। तभी ये जो कुत्ता इस अर्थी के सामने जो चल रहा है, ये मेरी जिंदगी में आया, और इस कुत्ते ने मेरी वाइफ को काट लिया और वो ये दुनिया छोड़ के चली गई। तो उस आदमी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो उसने उस अर्थी वाले इंसान से रिक्वेस्ट की कि क्या ये आपका कुत्ता मुझे 1 दिन के लिए उधार मिल जाएगा? तो उस अर्थी वाले आदमी ने बोला कि आपको क्या लगता है, ये जो पीछे 1000 आदमी चल रहे हैं, ये मेरी वाइफ की मृत्यु पे आंसू बहाने आए हैं, इन सभी को कुत्ता चाहिए, इनके पीछे लाइन में लग जाओ। जब इन 1000 लोगों का समय पूरा हो जाएगा तो आपको भी 1 दिन के लिए कुत्ता मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे पैसे की जरूरत हर इंसान को है। टफ टाइम है, निकल जाएगा। समय की सबसे अच्छी चीज होती है कि वो बीत जाता है, वो चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मुझे कोई एक ऐसी एक लाइन बताओ
जिसको मैं दुख में सोचूं तो सुख का अनुभव हो, और जिसको मैं सुख में सर सोचूं। आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है बीच बीच में, सर आवाज कट रही है। अच्छा, अभी क्लियर आ रही प्रदीप जी? प्रदीप जी हाँ अभी जी सर, अब ठीक है। क्लियर है? ठीक हाँ है। जी अब ठीक है सर। अजय तोमर जी आप प्लीज उधर से म्यूट कर दीजिए सर। सर एक अजय तोमर को और एक ललिता गोयल को म्यूट करा दो। ललिता बहन जी आप भी प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि पीछे से साउंड आएगा ना, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस रहेगा, समझ नहीं पाएंगे। अभी टाइम दे रहे तो हम लोग ढंग से दे दें। आप सभी लोग समझदार हैं, अच्छे लीडर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक या दो साथी जिनके पीछे से साउंड नहीं आ रहा, डिस्टरबेंस नहीं, वो सिर्फ अनम्यूट रख लीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर जा रही है, या मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला था कि मुझे कोई ऐसी लाइन बताओ जिसको मैं दुख में सोचूं तो मुझे सुख का अनुभव हो, और जिसको मैं सुख में सोचूं तो मुझे दुख का अनुभव हो। तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी कि ये समय भी बीत जाएगा। ये एक ऐसी लाइन, आप जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा खुश हो और इस लाइन को आप पढ़ोगे, तो आपको अंदर से फील होगा कि भाई ये सुख जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, दुख की घड़ी होती है, और तब आप इस लाइन को सोचते हो कि ये समय बीत जाएगा, तो इंसान को एक होप मिलती है, एक आशा मिलती है, एक उम्मीद मिलती है, और ये सारी की सारी दुनिया आशा और उम्मीद पे ही कायम है। तो पेशेंस रखिए, टफ टाइम है, समय बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है, और ये समय भी बीत जाएगा। इसको हम मिलके इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ये स्लाइड आप सभी लोगों ने देखी होगी, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। इस मैं मोटा मोटा एक बार इसको कवर कर देता हूं। इस दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, एक वर्ल्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी, और सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर है। और इन्होंने एक ये 4 क्वाड्रेंट कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया था कि इस दुनिया में लीगल तरीके से पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। 4 तरीके से कोई इंसान पैसा कमा सकता है, जिसमें पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर के लोग आ गए। सेकंड तरह के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना काम करते हैं, जो दूसरों के अधीन नौकरी नहीं करते, वो अपने आप को रोजगार देते हैं। इसमें डॉक्टर भी आ गया, सीए भी आ गया, एडवोकेट्स भी आ गए, एक दुकानदार भी आ गया, खेती बाड़ी करने वाला किसान भी आ गया। थर्ड होता है बिग बिजनेसमैन, जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, टाटा बिरला अंबानी। और फोर्थ होता है इन्वेस्टर, जो लोग मार्केट में पैसा लगा के पैसे से पैसा कमाते हैं। इन सभी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक सर लेफ्ट आवाज साइड दब गई। जी जोगेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही? अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियर? जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। इन चारों प्रकार के लोगों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक लेफ्ट साइड के लोग, जिसमें नौकरी वाले और अपना काम वाले लोग होते हैं, और एक राइट साइड के लोग, जो बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो दुनिया के 95% लोग, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है, क्या वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, थैंक यू। दुनिया के 95% लोग इस लेफ्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 95% लोग ऐसे हैं या तो नौकरी करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, और दुनिया के 5% लोग ऐसे हैं या तो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें, मनी की बात करें, तो इसका अपोजिट है। इन 95% लोगों के पास, जो जॉब वाले हैं और अपने काम वाले लोग हैं, इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% मनी है, 5% पैसा है। और जो राइट कैटेगरी के लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या तो सिर्फ 5% है, लेकिन दुनिया की 95% मनी को एंजॉय करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्या लेफ्ट साइड के लोगों में मेहनत की कमी है, एजुकेशन की कमी है? नहीं। अगर हम
इनका कंपैरिजन करेंगे या इनका अगर हम रिसर्च करेंगे तो लेफ्ट कैटेगरी के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर लोग, मेहनत करने वाले लोग आपको लेफ्ट कैटेगरी में मिलेंगे। और राइट कैटेगरी की मैं बात करूं तो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों का आप डेटा उठा लीजिए, 10 में से 6 लोग आपको कॉलेज पास आउट भी नहीं मिले। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? उसके पीछे रीजन क्या है? इन लोगों की जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है वो अलग है। क्या तरीका है? अभी लेफ्ट साइड के लोग कैसे काम करते हैं? लेफ्ट साइड के लोग हमेशा अकेले काम करते हैं। अच्छा, किसी भी इंसान को इस दुनिया में 3 चीजों से पैसा आता है, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसके वर्किंग आवर्स, यानी जो उसने पढ़ाई की है, जो उसका अनुभव है और जितने घंटे वो काम करता है। प्लीज ये म्यूट कर लीजिए लक्ष्मी बहन जी, शायद आपके वहां से वॉइस आ रही है। तो लेफ्ट साइड के लोग कैसे काम करते हैं? पैसा आता है एजुकेशन से, एक्सपीरियंस और वर्किंग आवर्स से। तो लेफ्ट कैटेगरी के लोग अकेले काम करते हैं। अकेले काम करेंगे तो इनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वर्किंग आवर्स तीनों चीजें लिमिटेड है, इसलिए इनकी इनकम भी लिमिटेड है। और ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, अगर काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। अगर कोई जॉब पे जाएगा तो ही जॉब वाले को पैसा आएगा, कोई दुकानदार है अगर वो शॉप पे जाएगा तो ही पैसा आएगा, कोई डॉक्टर है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, एडवोकेट है अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी लेफ्ट साइड के लोग अकेले काम करते हैं, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, एक्सपीरियंस और उनकी एजुकेशन लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है और एक्टिव इनकम है। राइट साइड के लोग कैसे काम करते हैं? ये लोग खुद तो काम करते हैं लेकिन एक टीम बनाते हैं, उस टीम से काम कराते हैं। जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हम अपनी तीनों चीजें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वर्किंग आवर्स, हमारे एम्प्लॉयर को बेच रहे होते हैं और हमारा एम्प्लॉयर हमारी ये तीनों चीजें खरीद रहा होता है। इसलिए उनकी तीनों चीजें मल्टीपल हो जाती है, एक्सपीरियंस भी, उनकी एजुकेशन भी और उनके वर्किंग आवर्स भी। उनके पास एक इतना बड़ा सिस्टम होता है कि वो काम करें या ना करें उनके लिए पैसा आता है। प्लीज पवन सर आप भी म्यूट कर लीजिए। अब हर इंसान लेफ्ट से राइट कैटेगरी में आना चाहता है, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। बहुत सारे लोग घर परिवार समाज को छोड़ के बाहर भी रहते हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट आने के लिए एक आम आदमी के पास कितने ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन ये हो सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। हो सकता है हमारा जन्म किसी टाटा बिरला अंबानी की फैमिली में हो जाए तो हम एक करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। हो सकता है हमने एजुकेशन किसी अच्छे कॉलेज से ली, कहीं आप इंडिया की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने बीटेक आईआईटी से कर लिया, एमबीए आपने आईआईएम से कर लिया, या आपने फॉरेन से कर लिया, हार्वर्ड से कर लिया, लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल से कर लिया, स्टैनफोर्ड से कर लिया, तो उस एजुकेशन के बिहाफ पे आप अच्छी नौकरी भी कर सकते हो या अपना स्टार्टअप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपकी शादी हो सकती है, अगर आपकी शादी किसी अमीर फैमिली में हो जाए, हो सकता है आपको वहां से बिजनेस या दहेज मिल जाए। फोर्थ आपका हो सकता है बहुत बड़े सिंगर हो सकते हो, कि आपने एक बार कोई गाना गा दिया, आपको रॉयल्टी आती है। आप बहुत बड़े फिल्म स्टार, सुपरस्टार, एक्टर हो सकते हो। आप कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हो सकते हो। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हो, आपने कोई इन्वेंशन कर दिया, उसका पेटेंट आपने ले लिया, तो आपको वहां से रॉयल्टी आती रहेगी। आप एक बुक राइटर हो सकते हो, आपने एक बार बुक लिख दी, उसकी जब भी कॉपियां बिकेंगी आपको रॉयल्टी आएगी। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो। लेकिन जैसे ही बिजनेस की बात आती है, सबसे पहले हमारे माइंड में 5 चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चाहिए मनी, पैसा। उसके बाद उस बिजनेस का आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। उस बिजनेस को आपके साथ ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अच्छे लोग चाहिए। आपको इनिशियल स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, और इन सब के बाद आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। और ये 5 चीजें एक आम इंसान के पास होती नहीं है, इसलिए हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। तो हमारे पास तरीका बचता क्या है? हमारे पास जो तरीका बचता है, उस तरीके को हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, इसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं ये बिजनेस क्यों करूँ, ये तो छोटा बिजनेस है, मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे तो ये मार्केट में ये रुतबा है, मेरा नाम है, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग
वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग आज इस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये मिस्टर वॉरेन बफे हैं जो वर्ल्ड के 3rd से रिचेस्ट आदमी हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, और बर्कशायर हाथवे के नाम से इनकी कंपनी है, और इनके कंपनी के खुद के शेयर हैं, और इनकी कंपनी का अगर मैं शेयर की बात करूं तो एक शेयर की कीमत लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए है आज के टाइम पे। इन्होंने टोटल 51 बड़े बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, और जिसमें इन्होंने बोला है कि मैंने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पैसा लगाया है, और इनका पीछे एक स्टेटमेंट आया था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। चलते हैं नेक्स्ट। ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, वर्ल्ड के बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और इन्होंने खुद की एक ट्रंप नेटवर्क के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये बीच में प्लीज कौन ये पेन चला रहा है, ये मत चलाइए। और इन्होंने, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज सपोर्ट करते हैं, ये लोग आज अगर कंपनियां चला रहे हैं, ये लोग अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि बिजनेस कहां जाएगा। पीछे फिक्की और केपीएमजी का भी रिपोर्ट आया था कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस 2025 तक 2025 तक ये बिजनेस लगभग 65,000 करोड़ का होने जा रहा है। आज इंडिया के अंदर जो बिजनेस होता है वो सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास होता है, तो कितना बड़ा स्कोप इस बिजनेस का है। चलते हैं हम नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो अमेरिका की पॉपुलेशन जो है आज के टाइम पे लगभग 32 करोड़ है, और वहां लगभग 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस आज के टाइम पे होता है। वहां 40 to 50% प्रोडक्ट्स की जो मूवमेंट होती है वो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग होती है। चाइना में लगभग 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस होता है, जापान में लगभग 12 करोड़ का बिजनेस होता है, जापान में लगभग 1,16,000 करोड़ का बिजनेस होता है। और इसके अपोजिट अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की पॉपुलेशन आज लगभग 140 करोड़ है, और यहाँ सिर्फ टर्नओवर जो आज नेटवर्क मार्केटिंग से होता है सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास होता है। और इस बिजनेस के लिए आपको चाहिए क्या? मैन पावर चाहिए, आपको लोग चाहिए। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आफ्टर चाइना वी आर इन द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो जो बेस मटेरियल आपको चाहिए, यहाँ लोग चाहिए, और यहाँ लोग भरे पड़े हैं। और आप इन 140 करोड़ को निपटाओ तब तक 140 करोड़ और आ जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद हम बच्चे करते थोड़ी ना हो, तो भगवान की दया से हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, ये बिजनेस ही क्यों? ये बिजनेस बहुत कम अमाउंट में शुरू हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इस बिजनेस से आप हाई रिटर्न ले सकते हो। मार्केट का रूल ये होता है, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो उसके लिए आपको लाखों लगाने पड़ते हैं। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो उसके लिए आपको करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो उसके लिए आपको अरबों लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो है वो मार्केट के अपोजिट है। या सिर्फ कुछ घर का सामान लेके यहाँ से आप लाखों भी कमा सकते हो और आप करोड़ों भी कमा सकते हो। इस बिजनेस में आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी आप पैसा देते हो उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। उस सामान की 30 डेज की रिफंड पॉलिसी होती है। आप 30% तक सामान यूज करके आप चाहे तो रिटर्न कर सकते हो। आपके पास पूरा टाइम लेवरेज होता है, आप जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे अपने टाइम को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हो। जबकि जॉब के अंदर आपको पता है कि अगर आपका लंच टाइम 1 से 2 के बीच में है तो आपको 1 से 2 के बीच में ही लंच करना होगा, भले ही आपको 12 बजे भूख लगी हो, भले ही आपको 10 बजे भूख लगी। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि इंसान को भूख 1 से 2 के बीच में ही लगती है? शाम को ऑफिस के बाद अगर बॉस ने बोल दिया कि 1 घंटे की मीटिंग और है, तो भले ही आपके घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, बच्चा बीमार हो, हम उस मीटिंग को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस बिजनेस में आपको टाइम लेवरेज मिलती है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट करके आप वर्किंग कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपको एक पैसिव इनकम देता है। कुछ टाइम की मेहनत के बाद आपके पास जब टीम खड़ी हो जाती है तो आपको एक रेजिडुअल इनकम या पैसिव इनकम यहाँ पे आती है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, किसी भी इंसान को अगर आपको देखना है ना, तो उसके ऊपर, आप खुद के ऊपर उसने क्या वर्किंग करी, उसकी खुद की क्या क्या नॉलेज है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या एटीट्यूड है, इन चीजों से ही इंसान की परख होती है। इंसान का व्यवहार उसके बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा।
एक बार होता क्या है, एक आदमी राजा के दरबार में जाता है और वो बोलता है कि मुझे नौकरी दे दो। तो राजा उससे पूछता कि भाई तू काम क्या करता है? तो उसने बताया कि मैं किसी भी चीज की परख करके बता सकता हूं कि ये चीज ओरिजिनल है या नकली है, मैं एक बहुत बड़ा पारखी हूं। तो राजा उसको नौकरी पे रख लेता है। तो कुछ टाइम के बाद राजा उसको अपने अस्तबल में लेके जाता है और वहां उसको बोलता है कि ये मेरा घोड़ा है और ये मतलब ओरिजिनल घोड़ा है और ये रेस में दौड़ता है, मेरा सबसे फेवरेट घोड़ा है। तो वो पारखी राजा को बोलता है कि ये जो आपका घोड़ा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है। तो राजा को डाउट हुआ। उसने जिस इंसान से वो घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया और उसको डांटा फटकारा। उसने पूछा कि भाई ये घोड़ा तो ओरिजिनल नहीं है। तो उसने बोला कि महाराज मुझे माफ कर दो, एक्चुअली जब ये घोड़ा का बच्चा जो छोटा था तब इसकी जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई और मैंने इसको ना गाय का दूध पिलाया है और गाय का दूध पी के ये बड़ा हुआ है और ये ओरिजिनल घोड़ा नहीं, इसने ओरिजिनल घोड़ी का दूध नहीं पिया है, तो इसमें आधे गुण जो है वो गाय के हैं। तो राजा ने उससे पूछा उस पारखी से कि भाई तुझे कैसे पता चला कि ये घोड़ा ओरिजिनल नहीं है? तो उसने बोला ओरिजिनल जो घोड़ा होता है वो कभी भी आप देखना वो मुंह से घास उठाता है और ऊपर मुंह करके हमेशा घास को खाता है, लेकिन जब मैंने आपके घोड़े को देखा ये तो नीचे मुंह करके, जैसे गाय और भैंस घास खाती है ऐसे घास खाता है। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसने खुश होकर उसको बहुत सारी गाय भैंस बकरियां उसको दान में दे दी। कुछ टाइम के बाद राजा ने उस पारखी को फिर बुलाया और उसने पूछा कि मेरी रानी के बारे में बताओ। तो उसने बताया कि आपकी रानी जो है ये खानदानी नहीं है। अब राजा को बड़ा डाउट हुआ और उसने अपने सास ससुर को बुलाया और उसने सास ससुर को जब डांटा और उनसे पूछा कि ये आपकी बेटी नहीं है क्या, तो उसकी जो सास थी वो डर गई। उसने हाथ जोड़ के बताया कि बेटा जब आप छोटे थे तो हमारी एक बेटी थी और हमने आपके पिताजी से कमिटमेंट किया था कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ यानी आपके साथ करेंगे, लेकिन एक दुर्घटना के अंदर हमारी बेटी मारी गई। अब हमने आपके पिताजी को कमिटमेंट किया था तो हमने क्या किया, जो घूमते हैं, जो कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो घूमते रहते हैं, उनसे हमने इसको गोद ले लिया था और इसको अपनी बेटी की तरह पाला और इसकी हमने समय आने पर आपके साथ शादी कर दी ताकि आपके पिताजी हमें किसी प्रकार की सजा ना दे, क्योंकि हमने आपके फादर साहब को कमिटमेंट किया था। तो राजा ने उससे पूछा भी तुझे कैसे पता चला कि ये खानदानी नहीं है? तो उसने बोला कि मैंने कई बार रानी को जो दासियां वगैरह होती उनके साथ बिहेव करते देखा है, उनसे गाली गलौज करती है, उनसे गलत तरीके से व्यवहार करती है, ऊटपटांग बोलती है। तो जो खानदानी जो औरत होती है वो इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करती है। राजा बहुत खुश हुआ, उसने फिर उसको भेड़ बकरियां गाय वगैरह दान कर दी। एक दिन पता नहीं राजा के क्या मन में आया तो उसने उसको पारखी को फिर बुलाया और बोला मेरे बारे में बताओ। तो उसने बोला महाराज जान की सलामती चाहता हूं, आपके बारे में बता तो दूंगा लेकिन आप मुझे कमिटमेंट करो, मुझे वचन दो कि मुझे मतलब मारोगे नहीं। तो राजा बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको कमिटमेंट किया, आपको नहीं मारूंगा। तो उसने बोला कि आप भी खानदानी नहीं हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को बुलाया और बोला कि क्या मैं पिताजी की संतान नहीं हूँ? तो उसकी माँ ने बोला बेटा एक्चुअली हमें कोई संतान नहीं हुई और हमें इस चीज का डर था कि बुढ़ापे में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आसपास के जो राज्य के लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला करेंगे और इस राज्य को छीन लेंगे, इसलिए हमने एक गडरिये से तुझे गोद लिया और तुझे पाल के पोस के बड़ा किया और राजकुमार घोषित किया, उसके बाद तुझे राजा बनाया। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुझे कैसे पता चला कि मैं खानदानी नहीं हूं? तो उस पारखी ने बताया कि कोई भी जो राजा होता है किसी को कभी भी दान देता है तो हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी ये सब चीजें देता है, आपकी तरह भेड़ बकरियां गाय दान में नहीं देता। तो उसने बताया राजा को कि किसी भी इंसान का जो व्यवहार होता है वो उसके बारे में बता देता है कि कौन इंसान क्या है। तो ये बिजनेस जो है ना, आपको पैसा कमाना यहाँ सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इस पैसे कमाने की प्रोसेस में हम जो इंसान बन जाते हैं, हमारा जो व्यवहार हो जाता है, हमारा जो एटीट्यूड हो जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? जी सर।
यस सर। थैंक यू। ये बिजनेस आ रिसर्च रही है में भी सर। काम करता है। ठीक है सर, थैंक यू। किसी भी कंपनी को चुनने से पहले ये 5 चीजें आपको चेक करनी चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग, हमारे यूज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उनका बिजनेस प्लान क्या है, वहां पे जो लोग काम करते हैं वो कैसे हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का सपोर्ट सिस्टम क्या है, और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है मार्केट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस ज्वाइन ना भी करना हो, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लेके एज ए कंज्यूमर आप जुड़ते हो, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं मार्केट के अकॉर्डिंग। ये 5 चीजें आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले चेक करनी चाहिए। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे फटाफट। हमारी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला है 2 बार। ये आप देख रहे होंगे मिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी हैं, साथ में प्रेम सर हैं, मोहित सर हैं और मैं हूं। एक बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड हमें 2020 में मिला है, एक 2019 में मिला है। इस बिजनेस में ना 4 तरीके से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें पहला तरीका है कंपलसरी। ये वो लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस में आप उनको जबरदस्ती भी लेके आ सकते हो। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। आपके मोबाइल में हो लीजिए, मान लीजिए 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक नंबर होंगे, लेकिन उन नंबर के अंदर 15 से 20 लोग, 25, 30 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग वॉइस कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू रोजाना हम लोग बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपकी कंपलसरी जबरदस्ती वाली एंट्री में लोग आते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है ओब्लिगेटरी, अनिवार्य एहसान वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जिनको आपने समय पड़ने पे कभी मदद किया था, और अब अगर आप उनको बोलोगे तो ये आपको मना नहीं करेंगे। थर्ड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो आपकी अचीवमेंट को देख के इस बिजनेस में आएंगे, आपके अंदर चेंज देख के इस बिजनेस में आएंगे, आपका एटीट्यूड देख के इस बिजनेस में आएंगे। वो सबसे पहले आपको टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी इंसान आता तो सबसे पहले वो 3 सवाल अपने आप से पूछता है। सबसे पहले कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, दूसरा जो इंसान मुझे इस बिजनेस में लेके आ रहा है वो इस बिजनेस में टिकेगा या नहीं टिकेगा, और मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये 3 सवाल वो अपने आप से पूछता है। तो कंपनी के बारे में आप उनको बता सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड काम है, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। अपने बारे में आपको अपने ऊपर वर्किंग करनी होगी, वो आपको पर्सनैलिटी वाइज भी करनी होगी, आपको अपने नॉलेज के ऊपर भी करनी है। क्योंकि जो इंसान आपको आज देख रहा है और वही इंसान अगर आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद देख रहा है और उसको लगता है कि आपने किसी प्रकार का अपने अंदर चेंज नहीं किया है तो वो इंसान आपके साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन आज आप बिजनेस में जुड़ने से पहले और 6 महीने, साल भर बाद जुड़ने के बाद आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके बोलने का, चालने का, बात करने का तरीका क्या है, आपके नॉलेज का लेवल क्या है, वो सब चीजें वो इंसान देखता है। अगर आपने अपने ऊपर वर्किंग किया, अपने व्यवहार पे वर्किंग किया, अपने एटीट्यूड, अपने नॉलेज, अपनी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों पे वर्किंग किया, तो डेफिनेटली वो इंसान आज नहीं तो कल आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ जाएगा। फोर्थ वो लोग होते जो इस बिजनेस को समझ के आपके साथ आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते जो इस बिजनेस को समझ के आते हैं। 99% से ज्यादा लोग ऊपर के 3 तरीके से आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे। 1% से भी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट डे बिजनेस को समझ के आएंगे। स्टार्टिंग में एंट्री ऊपर के 3 तरीके से आएगी। जब वो हमारे इस प्रकार के कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, आरटीपी, बीबीएस वगैरह, बीओपी वगैरह जब अटेंड करेंगे, तब उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, जब वो 4th कैटेगरी में कन्वर्ट होंगे। तो फर्स्ट डे आप किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई भी इंसान पहले दिन समझ के आपके साथ सिस्टम में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 3 प्रकार की आपकी लिस्ट होती है जो बिजनेस में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपकी हॉट कैटेगरी होती है। ये वही लोग होते हैं, मैंने बताया था 15, 20, 25, 30 लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप रोजाना बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, सोशल मीडिया से बात करते हैं। इन लोगों को आप स्टार्टिंग में अप्रोच करेंगे, या आपके रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ 5, 10, 15, 20 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। फिर हमें उनके साथ बैठ के लिस्ट बनानी है और उनके साथ मिलके वर्किंग करनी है। उस पे हम लोग मिलके वर्किंग करेंगे। फिर उनमें से कुछ लोग आएंगे, फिर उनकी लिस्ट पे हम लोग वर्किंग करेंगे, फिर हम कोल्ड लिस्ट में पहुंचेंगे। कल को जो आपको मार्केट में बड़ा बिजनेस जो मिलेगा वो आपको कोल्ड लिस्ट से ही मिलेगा।
लेकिन उसकी एंट्री जो, उसका रास्ता जो है वो आपकी हॉट मार्केट की लिस्ट से होकर ही जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। आजकल आप डिजिटली वर्किंग कर सकते हो, सोशल मीडिया, फेसबुक पे आपके 100, 200, 500, 1000, 2000 हर किसी के फ्रेंड्स मिलेंगे। वहां उनको मैसेजेस कीजिए, रेगुलर अपनी पोस्ट वगैरह डालिए, अपनी डीपी में सुधार कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे वर्किंग कीजिए, रेगुलर एक्टिविटी रखिए, लोगों को अप्रिसिएट कीजिए, किसी प्रकार की गलत पोस्ट मत डालिए, गलत चीजों को लाइक मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज के टाइम पे आपका सबसे बड़ा आईना है। तो ये 3 प्रकार से आप लिस्ट बना के आप इस पे वर्किंग कर सकते हो। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें बिजनेस प्लान किसको दिखाना है? आपको मैन चाहिए, मनी, अथॉरिटी और नीड। मैन, मनी यानी उस इंसान के पास 1000, 2000, 4000 रुपए होना चाहिए कि वो सामान खरीद ले। अथॉरिटी यानी उसके पास पैसा लगाने का, सामान खरीदने का खुद का डिसीजन होना चाहिए, यानी वो डिसीजन मेकर खुद होना चाहिए। हो सकता है हमने किसी लेडीज को प्लान दिखाया, डिसीजन मेकर हो सकता है उसका हस्बैंड है, किसी बच्चे को प्लान दिखाया उसके पेरेंट्स है, किसी जेंट्स को प्लान दिखाया उसकी फैमिली का कोई मेंबर है। तो अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, डिसीजन मेकर वो होना चाहिए। थर्ड है उसकी नीड, उसकी जरूरत क्या है। कोई भी इंसान आपके साथ तब जुड़ेगा जब उसको उसकी जरूरत समझ में आएगी। अगर आप उसको अपना लालच दिखाओगे कि भाई तू जुड़ जा, तेरे जुड़ने से मुझे 500 रुपए आ जाएंगे, मुझे 1000 रुपए आ जाएंगे, तो वो इंसान जिंदगी में आपके साथ नहीं जुड़ेगा। उसकी नीड को समझिए कि उसकी जरूरत क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक आदमी जाता है मार्केट में और वो एक तोता बेचने वाली दुकान पे जाता है। एक आदमी वहां पे तोता बेच रहा होता है, तो उसको बोलता है कि भाई ये तोता कितने का? तो वो बोलता है कि ये तोता 10,000 रुपए का है। बोलता है यार बाकी तोते कितने के हैं? वो बोला 500 रुपए के हैं। तो बोला भाई इसमें और इनमें क्या फर्क है? तो उसने बताया कि ये तोता जो है बोलता है, ये तोता बोलता है, गीता के श्लोक पढ़ता है, आपको अच्छे अच्छे प्रवचन देता है, इसलिए इसकी कीमत 10,000 रुपए है। तो उसने वो तोता लिया और पिंजरा लिया और उस तोते को घर लेके चला गया। लेकिन घर गया, सुबह से शाम हो गई, तोता बोला नहीं। अगले दिन वो वापस दुकानदार के पास जाता कि भाई तूने तो मेरे से 10,000 रुपए ले लिए और तूने मुझे ठग लिया, और ये तेरा तोता बोलता नहीं है। तो उसने बोला कि ऐसा कर, तोता हो सकता है यहाँ भाई सबके साथ ग्रुप में रहता था, वहां हो सकता है अकेला हो गया हो। उसके पिंजरे के अंदर एक छोटी सी सीढ़ी लगा दे, सुबह शाम उसमें घूमेगा तो तोता बोल लेगा। उसने मार्केट से एक छोटी सी लोहे की सीढ़ी खरीदी और पिंजरे के अंदर लगा दी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, तोता नहीं बोला। वो अगले दिन फिर इस दुकानदार के पास गया कि भाई तूने तो मुझे लूट लिया, तोता तो बोला ही नहीं। तो बोला भाई तू ऐसा कर, कुछ मार्केट से फूल वगैरह लेके तोते के पिंजरे के चारों तरफ लगा दे, महक आएगी, थोड़ा सा उसको प्रकृति का अनुभव होगा, तो तोता बोलेगा। वो मार्केट में गया, उसने 2-4 तरह के फूल खरीदे, गेंदा के खरीदे, गुलाब के खरीदे, चमेली के खरीदे और पिंजरे के चारों तरफ बांध दिए। लेकिन तोता नहीं बोला। और ऐसे करते करते तीसरे दिन तोता मर गया। अब वो दुकानदार के पास गया कि भाई तेरा तोता तो नहीं बोला, तूने बोला था मैंने सीढ़ी लगाई, तूने बोला था मैंने फूल लगाए। तो बोला भाई कुछ तो बोला होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, वो तोता तो बोलता था। कह रहा मरने से पहले कुछ बोला। तो बोला क्या बोला? बोला मरने से पहले उस तोते ने बोला कि भाई मार्केट में कुछ खाने का मिलता हो तो वो भी लाके मुझे दे दे। यानी उस तोते की जरूरत क्या थी? वो बेचारा भूखा था 3 दिन से, उसको जरूरत थी खाने की, और वो उसमें पिंजरे में कभी सीढ़ी लगा रहा है, कभी उसके अंदर फूल लगा रहा है। तो जब आप किसी को अप्रोच करते हैं इस बिजनेस के लिए, तो आपको सामने वाले की नीड पता होनी चाहिए, उसकी जरूरत पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थ के लिए उसको सब चीजें दिखाए जा रहे हैं जो चीजें उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हो सकता हम उसको पैसा दिखा रहे, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। हो सकता हम उसको समय दिखा रहे, उसको समय की जरूरत नहीं है। हो सकता हम उसको टूर दिखा रहे, उसको टूर की जरूरत नहीं है। हर इंसान की रिक्वायरमेंट, हर इंसान की सिचुएशन, हर इंसान की सब चीजें अलग होती है। तो हमें सामने वाले की नीड को समझना। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, मनी, अथॉरिटी और नीड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और इस बिजनेस में लाने से पहले ना आपका भाव क्या है वो भी देखा जाएगा। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उसको लेके आ रहे हो ना, तो ये सामने वाले को समझ में आता है। एक बार होता क्या, एक आदमी ना रोज एक जंगल में जाता है और वहां बहुत सारी विदेश से परदेसी प्रवासी चिड़िया पक्षी आते हैं, उनको रोज दाना डालता है।
वो निस्वार्थ भाव से जाता है, सेवा भाव से जाता है उनको दाना डालने के लिए। लेकिन एक दिन वो सुबह सुबह जब उनको दाना वहां डाल रहा होता है तो एक आदमी वहां से निकलता है और वो उसको बोलता है कि यार ये पक्षी तो कोई तेरे कंधे पे आके बैठ जाता है, कोई तेरे सर पे आके बैठ जाता है, कोई तेरे हाथ पे आके बैठ जाता है, और ये प्रवासी पक्षी बहुत महंगे हैं, अगर तू इनको पकड़ के मार्केट में बेच देगा तो तू तो लखपति करोड़पति हो जाए। तो उस इंसान के मन में लालच आ गया, और अगले दिन जब वो सुबह दाना लेके उनको खिलाने के लिए गया ना, एक भी पक्षी उसके पास नहीं आया, क्योंकि पक्षियों ने उसके भाव को भाप लिया। और दिन जब वो आता था उनको दाना डालता था तो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से उनको दाना डालता था, लेकिन उस दिन जब आया तो पैसे कमाने के लिए उनको पकड़ने के भाव से आया। तो एक भी पक्षी उसके पास नहीं आया। अगर आप निस्वार्थ भाव से सामने वाले की भलाई करने के लिए, अगर आप इस मेंटेलिटी से जाते हो कि बिजनेस में मेरे साथ जुड़ गया तो इसकी आने वाली जनरेशन चेंज हो सकती है, इसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ये एक अच्छा घर बना सकता है, एक अच्छी गाड़ी ले सकता है, अगर आप इस मेंटेलिटी से उसके साथ जाएंगे, उसके साथ वर्किंग करेंगे, तो आपके साथ जुड़ेगा, मिलके काम करेगा। लेकिन सिर्फ आप उसको यूज एंड थ्रो करने के लिए, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए जाओगे तो आपके साथ सिस्टम में नहीं आएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सिर्फ ये 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स की, अपने गोल्स की लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि ड्रीम्स ही आपको इस लाइफ में, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको पावर देंगे। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, आप सिस्टम से, बिजनेस से बाहर हो जाओगे। और मेरे दोस्त, इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर बिजनेस में चैलेंज है, हर बिजनेस में प्रॉब्लम है, सब जगह आपको दिक्कत आती है, इस बिजनेस में भी दिक्कत आएगी। भगवान आपको कल को लाखों रुपए भी देगा, करोड़ों रुपए भी देगा, लेकिन उससे पहले आपकी टेस्टिंग करेगा। तो ये बिजनेस भी आपको आजमाता है। आपके बिजनेस में टीम खड़ी होगी, आप महीने का लाखों कमाएंगे, हो सकता है फिर आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। हो सकता है आपकी टीम में अच्छे लीडर आएंगे, फिर कोई छोड़ के चला गया, किसी ने काम करना बंद कर दिया, फिर आपकी टीम हो सकता है जीरो होगी। इस बिजनेस में यही चैलेंजेस हैं, आपकी टेस्टिंग होगी। लेकिन इस बिजनेस में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेके, बाहर की नेगेटिविटी को लेके, सच्चाई को जाने बिना इस बिजनेस को, इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। और इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो धैर्य के साथ यहाँ टिके रहते हैं, लगातार सीखते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। उसको, लिस्ट को बना के जगह जगह, दीवार पे जहां आप सोते हो वहां सब जगह चिपका दीजिए, ताकि आपको अपने ड्रीम्स दिखते रहे और वो आपको एक नई ऊर्जा देते रहे। सेकंड काम, यहाँ पे आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। ये काम हमने पहले भी किया है। आपके घर में कोई शादी, फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं। सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज, आपके पास मोबाइल है। ए से लेके जेड तक जितने भी नंबर है, एक अच्छी सी डायरी पेन लीजिए, उसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उनका प्रोफेशन, ये 4-5 चीजें लिख लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे तो दिमाग में लिस्ट है, मेरे तो याद रहती है। आप ये गलती कभी मत करें। दिमाग में रहता है लेकिन आप स्किप हो जाता है। आपको कभी नाम याद आएगा फिर भूल जाएंगे, कभी कोई दिखेगा फिर भूल जाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट होगी तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। लिस्ट से आपको बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आपने लिस्ट नहीं बनाई, आपके दिमाग में हो सकता है 1000 लोगों के नाम, लेकिन आपने शुरू में जिन 10 लोगों को प्लान दिखाया, हो सकता है उन 10 ने मना कर दिया, तो आप बाकी 9 से 90 लोगों को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई। लेकिन अगर आपने प्रॉपर लिस्ट बनाई और 1000 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से अगर 10 लोगों ने मना कर दिया, तो आपके सामने डायरी पेन पे, पेपर पेन पे 990 लोगों की लिस्ट और है। और ये बिजनेस हिट एंड ट्रायल का बिजनेस है, एवरेज का बिजनेस है। स्टार्टिंग में आपकी एवरेज जो रहेगी वो 10% के आसपास रहेगी, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जिन 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे उसमें शुरू के 100 लोग जुड़ेंगे या आखिरी के, मतलब 100 में से शुरू के 10 लोग जुड़ेंगे या 100 में से 90 से लेकर 100 तक लोग जुड़ेंगे। ये बिजनेस जो है ना, प्लेइंग कार्ड्स की तरह, ताश के पत्तों की तरह है। उसी 52 कार्ड्स के अंदर 4 इक्के भी हैं, 4 दुग्गी भी हैं, 4 तिग्गी भी हैं, 4 चौगी भी हैं, 4 पंजी भी हैं, 4 बादशाह भी है। सेम इस बिजनेस में अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो कोई ना कोई 10 अच्छे लोग आपके साथ सिस्टम में आएंगे, जुड़ेंगे। आप उनके साथ लिस्ट बना के उनके साथ वर्किंग करेंगे तो नए लोग आपके साथ सिस्टम में आएंगे।
थर्ड काम हमें करना है, लोगों को इनविटेशन देना है, उनको बिजनेस प्लान देखने के लिए तैयार करना है। आजकल सबसे अच्छी चीज आपके पास ये है कि पहले लोगों के पास बहाना रहता था, मेरे पास समय नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है सर? जी ठीक है सर, थैंक यू। तो थर्ड काम जो है, आपको लोगों को इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार करना है, उनको इनविटेशन देना, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पहले लोगों के पास बहाना होता था कि हमारे पास समय नहीं है, हम जा नहीं पाएंगे, हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कोरोना ने, मैंने आपको बताया, अगर नुकसान किया है तो हमें बेनिफिट भी दिया है कि टेक्नोलॉजी का जो चेंज आया है, आप घर बैठे 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख किलोमीटर बैठे दूर किसी बैठे व्यक्ति को आप जूम के थ्रू प्लान दिखा सकते हो, उसकी काउंसलिंग करा सकते हो, उसकी ट्रेनिंग करा सकते हो। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों चीजें बच जाती है। जूम मीटिंग में ऐसे मीटिंग होती है जैसे हम आमने सामने बैठ के काउंसलिंग करते हैं। अब हम सभी लोग देखो, कोई यूपी बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई नारनौल है, कोई झज्जर है, कोई भिवानी है, सब लोग अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हम सबको कनेक्ट कर दिया, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप उनको इनवाइट कीजिए रोजाना, आप चाहो तो रोजाना बीओपी रख लीजिए, इंडिविजुअल रख लीजिए, किसी के साथ रखनी तो मैं प्लान दिखा दूंगा, या आपके अपलाइन दिखा देंगे, या आप खुद दिखा सकते हो, मुझे साथ ले लीजिए। 1 to 1 अगर किसी की काउंसलिंग करनी तो हम लोग जूम से कर सकते हैं। फिजिकली अगर मीटिंग करनी तो मैं 24/7 आवर्स, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए, पूरे साल भर आपके लिए अवेलेबल है, आपकी अपलाइन आपके लिए अवेलेबल है। तो उनको तैयार कीजिए कि आप एक बार टाइम निकालिए, 20-25 मिनट का, आधे घंटे का, कोई अपॉर्चुनिटी आपके साथ मुझे शेयर करनी है, किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट पे मैंने वर्किंग शुरू किया है, एक बार आप ओपन माइंड से देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन करना, मिलके बड़ा करेंगे। और आज हर किसी को एक साइड से एक एक्स्ट्रा इनकम, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये बेस्ट टाइम है लोगों को अप्रोच करने का, लोगों को इस बिजनेस में लाने का। जब बुरा समय होता है तो बहुत सारे लोग उस बुरे समय में टूट जाते हैं, और बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ने का समय है। फोर्थ काम है शो द प्लान, बिजनेस प्लान दिखाना। बिजनेस प्लान दिखाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आज हमारे पास जूम का है। जूम का हमारे पास पेड वर्जन है, अगर किसी को लिंक भेजना था आप मुझे बता दिया करो, मैं यहां से लिंक जनरेट करके आपको भेज दूंगा। बिजनेस प्लान हम 1 to 1 भी दिखा सकते हैं, जूम से भी दिखा सकते हैं, अपने बीओपी मीटिंग में भी दिखा सकते हैं, बीबीएस में भी दिखा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आए। इस बिजनेस में सक्सेस का एक ही सूत्र है, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, आप उतने इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान हमारे साथ जुड़ के काम करेगा, कौन हमें मना करेगा, कौन लॉन्ग टर्म चलेगा, कौन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक चीज लगातार, कंटिन्यूस, बिना किसी गैप के, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते रहे, अगर आप लगातार शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, तो इस बिजनेस में सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फिफ्थ है, लोगों का फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है, उनको सिस्टम में लेके आना है। आप इतनी एनर्जी, टाइम, मनी वेस्ट करते हो, पूरा एफर्ट लगाते हो, आपने लिस्ट बनाई, लोगों को तैयार किया, जूम पे उनको प्लान दिखाया, उसके बाद उनको सिस्टम में लेके आना जरूरी है। क्लोजिंग करनी जरूरी है, जब तक वो सिस्टम में नहीं आएगा आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप प्लान दिखाने के बाद उनका प्रॉपर फॉलोअप कीजिए, जूम से कीजिए, फोन से कीजिए, सोशल मीडिया से कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए, 1 to 1 मिलके कीजिए, फॉलोअप कीजिए, उनको सिस्टम में लेके आइए। क्योंकि जब तक आप सामने वाले बंदे को सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, आपकी सारी एनर्जी, टाइम, मनी सब वेस्ट हो जाएगा। वो बंदा इधर उधर हो जाएगा। लगातार अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। मैं किसी एक साथी से बात करना चाहूंगा, कोई एक साथी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जोगिंदर जी, अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उस पर क्या लगेगा सर? आम ही लगेंगे सर। केला का पौधा लगाएंगे तो? केले लगेंगे। अमरूद का लगाएंगे तो? अमरूद। जामुन का लगाएंगे तो? जामुन। और कुछ भी नहीं लगाएंगे तो? कुछ नहीं। गलत है सर। अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा सर, घास फूस उगेगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो सर।
अगर आप खेत में फसल नहीं बोएंगे ना तो कुछ टाइम के बाद वहां घास उग जाएगी सर। अगर आप कुछ नहीं बोएंगे ना तो प्रकृति का नियम वहां कुछ ना कुछ तो अपने आप उग जाएगा सर। जी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपने आम का पेड़ हाँ, लगाया तो समझ आम गया सर। होगा, लेकिन नहीं लगाओगे ना कुछ भी तो भी वहां कुछ ना कुछ तो होगा सर। थैंक यू जोगिंदर जी। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। आपके ड्रीम्स होने चाहिए। आपका ड्रीम्स हो सकता है एक अच्छी गाड़ी हो, फॉरेन टूर हो, अच्छा एक बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा घर हो, फैमिली के साथ एक हॉलीडे हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। ये ड्रीम्स लिखिए सर। जब तक आपके पास ड्रीम्स नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप छोटे से छोटा ड्रीम को लिखिए, बड़े से बड़े ड्रीम्स को लिखिए। लिस्ट की हमारी बात हो चुकी है। प्रोस्पेक्टिंग की हमारी बात हो चुकी है। प्लान दिखाने की बात हो चुकी है। आप किसी को भी प्लान दिखाते हो तो कोशिश करें आप लोग ड्रेस कोड में रहें, चाहे आप जूम मीटिंग में ही क्यों ना हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैंने आपको बताया था जब तक आप अपने ऊपर वर्किंग नहीं करोगे, आपके व्यवहार से ही आपका सब कुछ झलक जाता है। जो अभी मैंने आपको पारखी वाली और राजा वाली स्टोरी सुनाई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, इस बिजनेस में कुछ सवाल भी आते हैं आप लोगों के सामने। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। सामने वाला इंसान जो भी आपको बहाने देता है ना, जो भी आपको रीजन देता है, जो भी आपको कारण बताता है कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, वही सबसे बड़ा कारण है उस इंसान के लिए बिजनेस करने का। अगर कोई इंसान बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे ना होना ही उसके लिए सबसे बड़ा कारण बन सकता है इस बिजनेस को करने का। कोई इंसान बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो समय ना होना ही उसके लिए सबसे बड़ा रीजन बन सकता है इस बिजनेस को करने का। अगर आज किसी के पास समय नहीं है, वो किसी कंपनी में चाहे जॉब करता है या अपना बिजनेस करता है, तो आप सोच के देखिए, जैसे जैसे कल को उसके जॉब का रैंक या लेवल उसका वहां बढ़ेगा, बिजनेस का लेवल बढ़ेगा, तो उसकी टाइमिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? जितनी इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना, उतनी उसकी टाइमिंग कम हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 2 लोगों को नहीं जानता। आजकल हर इंसान के सोशल मीडिया पर आप उसका फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीजें उठा के देख लो, मोबाइल उठा के देख लो, 100 200 500 लोग सबकी डायरी में मिल जाएंगे। सॉरी, मेरा फोन आ गया था बीच में। आप उसको बोलो अगर आपके घर में कोई शादी प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, तो आप कितने लोगों को बुलाएंगे? तो बोलेगा जी मैं तो 100 लोगों को बुलाऊंगा, 200 लोगों को बुलाऊंगा, 500 लोगों को बुलाऊंगा। तो वो जो 100 200 500 लोग आएंगे वो सभी जानकार ही तो होंगे, या बिना जानकारी के लोगों को आप इनविटेशन देंगे? कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। घर में कुछ इमरजेंसी होती है, कोई हारी बीमारी होती है, तो क्या हम पैसे एडजस्ट नहीं करते हैं? कुछ लोग बोलते दुनिया भर की कंपनी आई और आके चली गई। आप उनको बोलोगे ऐसी ऐसी कंपनियां जो 60-60 साल से भी चल रही हैं, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है ना, हम नेगेटिव चीजों को ही देखते हैं। आप उससे पूछोगे 10 ऐसी कंपनियों का नाम बताओ जो बंद हो गई है, और 10 ऐसी कंपनियों का नाम बताओ जो 20 साल से 30 साल से चल रही है। गलत और सही चीजें एक ही टाइम में होती है। त्रेता युग में भगवान राम हुए हैं, तो उसी युग में रावण भी हुए हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए हैं, तो उसी युग में उनके मामा कंस भी हुए हैं। एक अच्छी चीज होती है तो बुरी चीज भी उसके साथ आती है। कुछ लोग बोलते हैं चैन सिस्टम है, मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता है। उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो। मैंने आपको वॉरेन बफे का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दिया था, रॉबर्ट कियास्की का एग्जांपल आपको दिया था। अगर ये दुनिया के रिचेस्ट लोग इस बिजनेस को एंटरटेन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये छोटा बिजनेस नहीं है। हमारा एटीट्यूड उनके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सारी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, मैं किसको जोड़ूंगा? 100% कोई भी लोग किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप उनको बोलोगे आज हर घर में टीवी है, लेकिन फिर भी मार्केट में लाखों टीवी बिक रहे हैं। आज हर इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी लाखों मोबाइल बिक रहे हैं। हर इंसान के पास चप्पल जूते हैं, लेकिन फिर भी लाखों बिक रहे हैं।
तो मार्केट कभी सैचुरेट नहीं होती, सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। चलते हैं नेक्स्ट। कुछ लोग बोलते हैं मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। उसको बोलो समय जो खराब चलता है वो इंसान का मोस्टली फाइनेंस के कारण चलता है। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो दो ऐसे लोगों को ढूंढ लो जिनका समय अच्छा चल रहा हो। एक को उठा के लेफ्ट डालो, एक को उठा के राइट डालो। लेफ्ट वाला 1 करोड़ कमाएगा, राइट वाला 1 करोड़ कमाएगा, आपके घर 2 करोड़ आएगा, तो आपका समय ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो आप उनको मार्केट रेट से, बिजनेस वॉल्यूम, ये सब चीजें समझा के आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पहले 2 लोगों से बात करूंगा उसके बाद बिजनेस करूंगा। आप उनको बोलो किस दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत पहले अपने आप से होती है। जिस चीज को आप खुद करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। अगर आप खुद स्मोकिंग करोगे और किसी को बोलोगे कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बुरी होती है, तो वो बोलेगा पहले आप छोड़ दो। अगर आप खुद शराब पियोगे और किसी को बोलोगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, तो बोलेंगे पहले आप खुद छोड़ दो। सर ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, कहाँ से साउंड आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मनी चेन है। मनी चेन वहां होता है जहां सिर्फ पैसा घूमता है, यहाँ प्रोडक्ट्स का मूवमेंट हो रहा है। अपने पास सभी ग्रोसरी के आइटम है, किचन के आइटम है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेल्थ केयर है, हाइजीन के प्रोडक्ट है, क्लोथिंग में है, बहुत सारी चीजें अपने पास। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी इतना पैसा कहाँ से बांटती है, तो आप उनको बता सकते हो कि मार्केट में जो पैसा एडवर्टीजमेंट में, बीच के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों में बढ़ता है, वही पैसा यहाँ पे हम लोगों में बढ़ता है बिजनेस वॉल्यूम के रूप में। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार ने बिजनेस किया था, वो तो सफल नहीं हुए। तो उसके पीछे उनका रीजन जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग करी हो सकता है उन्होंने एजुकेशन ना ली हो सकता है उन्होंने सीखा ना हो। अब मान लीजिए आपने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया, एमबीबीएस करने में आपको मान लीजिए 5 साल लगता है, और आपने सिर्फ 1 सेमेस्टर 6 महीने करके बीच में छोड़ दिया, तो क्या आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये बिजनेस भी आपसे 3 से 5 साल मांगता है। 3 से 5 साल सिस्टम में टिके रहना जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ। जब आप जॉब करते हो तो उसके लिए पहले आप 15 साल 20 साल एजुकेशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, तब हम इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग लेवल पे 10, 15, 20 हजार की नौकरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि आज हमने ज्वाइन करा, अगले महीने से लाख रुपए की इनकम आ जाए। लाख रुपए की इनकम भी आएगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, पेशेंस चाहिए, टीम चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। भाई मार्केट में बेवकूफ बनाने का धंधा क्यों? क्या सामान आज हम मार्केट से नहीं खरीद रहे? हमने लाखों रुपए का सामान खरीद के यूज किया है, हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादाजी ने किया है, और हमारे आने वाली जनरेशन भी करेगी। अगर वही सामान लेके आपको साइड से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप जी सकते हो, तो हर इंसान को ये बिजनेस कर लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी कंपनी आईडीएसए और एफडीएसए में रजिस्टर्ड है क्या? आईडीएसए और एफडीएसए गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। गवर्नमेंट को जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, वो सब लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। अब एक नॉर्मल लाइफ में और वीसीएमटी लाइफ में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल मार्केट में, नॉर्मल लाइफ में हो सकता है आपने आज जॉब शुरू करी, आप महीने का हो सकता है इनिशियल स्टेज पे 25,000 रुपए कमा रहे हैं, और आप रोज 8 से 10 घंटे वर्किंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैंने बताया था, कोई भी इंसान इंडिविजुअल काम करता है, तो आपको इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां आप 8 घंटे काम करते हो, साइड से 2 घंटे यानी 10 घंटे वर्किंग शुरू करोगे। जैसे कोई टीचर है साइड से ट्यूशन पढ़ाता है, कोई किसान है साइड से गाय भैंस रखता है, दूध बेचता है, कोई डॉक्टर है साइड से क्लिनिक खोलता है, मेडिकल स्टोर खोलता है। हर इंसान साइड से कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू करता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, तो अपना टाइम बढ़ाता है। फिर आपको इनकम और बढ़ानी है, तो जहां आप 10 घंटे काम कर रहे थे, हो सकता है 12 घंटे काम करोगे, आपने 25 की जगह 30,000 कमाया, 30 की जगह 40,000 रुपए आपने मंथली कमाना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम के बाद ना आपका टाइम की लिमिट आ जाएगी, आप 10, 12, मैक्सिमम 14 घंटे एक दिन में काम कर सकते हो। उसके बाद आपको फैमिली को भी समय देना होता है, अपने आप को भी समय देना होता है, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आपकी लग जाती है। जबकि वीसीएमटी लाइफ में क्या होगा, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपने आज काम शुरू किया, आपको बिजनेस के सिस्टम की नॉलेज नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, हो सकता है आपने शुरू में 5,000 रुपए कमाने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है 6 महीने लगा दिए। लेकिन नेक्स्ट जो आपकी इनकम आएगी ना, वो कम समय में आएगी, उससे ज्यादा आएगी। क्योंकि अगर आपने 5,000 रुपए कमाए तो 10, 20, 30 लोग आपके साथ जुड़ गए, अब हमें उनके साथ मिलकर वर्किंग करना है। नेक्स्ट इनकम आपकी और भी कम समय में आ जाएगी,
क्योंकि आपके साथ नए 20, 30, 50 लोग और आ गए, हमें उनके साथ मिलकर वर्किंग करनी है। नेक्स्ट इनकम आपकी और भी कम समय में आएगी और ज्यादा इनकम आएगी। यानी जो जो आपका टाइम पीरियड इस बिजनेस में बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी टीम बढ़ेगी, तो आपका समय कम होता जाएगा, आपका इनकम ज्यादा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास इतनी बड़ी टीम होगी, अगर आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम भी कमा सकते हो। यहाँ पे कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। हमें किसी भी इंसान के, किसी भी साथी की, किसी भी लीडर की ईगो को, उनकी स्पाउस को और उनके पैसों को कभी हर्ट नहीं करना है, गलत तरीके से यूज नहीं करना है। ईगो यानी किसी को गलत चीजें नहीं बोलना है कि उसको कुछ गलत वर्डिंग हमने बोल दी और वो जिंदगी भर दिल में लेके घूमता रहा। क्योंकि इंसान का मारे हुए का घाव भर जाता है, लेकिन किसी की कही हुई बात का घाव नहीं भरता, वो जिंदगी भर लेके घूमता रहता है, मौके का इंतजार करता है। स्पाउस हमारे साथ यहाँ पे लेडीज भी काम करती हैं हमारे साथ बहुत सारी फैमिली जुड़ी होती है, तो हमें पूरे सब लोगों के साथ एक फैमिली की तरह काम करना है। आप कोशिश करिए आपकी टीम में जितने भी लेडीज ग्रुप काम करते हैं सबको आप बहन जी कह के संबोधित करें, ताकि आपके दिमाग में कोई गलत विचार ही ना आए। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आप मेहनत करके हो सकता पैसा कमा लेंगे, ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पे आप टिक तभी पाएंगे जब आपका कैरेक्टर ठीक हो। इस बिजनेस में आपका कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। सामने वाली फैमिली हमारे साथ, लेडीज को हमारे साथ ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में, आरटीपी में हमारे ऊपर अपनी फैमिली से भी ज्यादा विश्वास करके भेजते हैं, और उस विश्वास को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इस बिजनेस में हमारे साथ लेडीज भी काम करती हैं, फैमिलीज भी काम करती हैं। अगर कोई लेडीज हमारे साथ उम्र में बड़ी है तो उनको अपनी माता की नजर से देखना है हमारी उम्र की है तो उनको अपनी बहन की नजर से देखना है, और हमसे उम्र में छोटी है तो उनको अपनी बेटी की तरह देखना है। क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं होता। आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कल हमारे साथ भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3-4 स्टोरी हैं, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वो फिर किसी दिन हम सुनाएंगे। पैसा, मनी, अगर आपकी टीम में आपके पास किसी की ज्वाइनिंग के लिए, किसी की रीपरचेज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए पैसा आता है, तो उसको कंपनी में या शॉपी पे जमा कराइए, वहां से सामान लीजिए और हाथों हाथ उनका सामान डिलीवर कीजिए। डोंट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपनी टीम के अंदर किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन मत करिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को खराब कर देगा। बी अवे फ्रॉम क्रॉस लाइन। दूसरी टीम में, दूसरे लीडर से जहां आपका कोई ना आपकी टीम में है, ना कोई आपके अपलाइन में, ना कोई आपके डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन से बचिए, उनसे ज्यादा डिस्कशन करने से बचिए, क्योंकि वहां नेगेटिविटी के अलावा, एक दूसरे की चुगली करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। नीरज सर, ये प्लीज वहां से, आपके वहां से ये हो रहा है, इसको हाँ रब कर दीजिए। तो क्रॉस लाइन से हमें बचना है। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कशन विद योर एक्टिव अपलाइन। कोई भी नई चीज करने से पहले अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आप नई चीज करने जा रहे हो आपके अपलाइन ऑलरेडी करके देख चुके हो, और उनके अनुभव से हो सकता है आपकी टाइम, मनी और एनर्जी तीनों बच जाए। जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग उंगली कटवा के ही धार दें। अपने अपलाइन का सही इस्तेमाल करना है। जब भी अपलाइन आपके साथ प्लान दिखाते हैं, कहीं जूम मीटिंग करते हैं, तो आप हमेशा पेपर पेन लेके बैठिए, चीजों को नोट करिए, क्योंकि कल को आपके साथ आपकी टीम आ रही तो आप भी किसी के अपलाइन होंगे। जब तक आपके अपलाइन आपके प्लान कर रहे हैं, आपकी टीम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तब तक बिजनेस आपका नहीं है, आपके अपलाइन का है। जिस दिन आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सब चीजें खुद करनी शुरू कर दी, उस दिन से बिजनेस आपका होगा। ऐसा नहीं कि अपलाइन आपका प्लान दे रहा, आप वहां फोन में लगे पड़े हो, सोशल मीडिया पे लगे हो, फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैंने आपको बताया था, आपका सबसे पहला फ्रंट फेस आज के टाइम पे सोशल मीडिया है। आप किस तरह की पोस्ट डालते हो, किस तरह के मैसेजेस भेजते हो, किस तरह के फोटो फॉरवर्ड करते हो, किस तरह की पोस्ट को लाइक करते हो, किस तरह के कमेंट करते हो। सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा चेहरा है। डोंट पास एनी नेगेटिविटी इन टीम एंड क्रॉस लाइन। अपनी टीम के अंदर और दूसरी टीम के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी पास आउट मत करिए। अगर आप नेगेटिविटी करते हो तो सबसे पहले आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। डू ओनली दैट थिंग्स दैट इज डुप्लीकेबल। सिर्फ वही चीजें करिए जो इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेबल हो सके। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ कोर स्टेप इस बिजनेस में होते हैं।
रेगुलरिटी जरूरी है, शो द प्लान जरूरी है। मैंने आपको बताया था इस बिजनेस में सक्सेस का एक ही सूत्र है, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान। जो लोग पार्ट टाइम काम करते वो 1 से 3 प्लान रोज दिखाएं, या रोजाना शाम को हमारी जूम बीओपी होती है वहां गेस्ट को लेके आए। जो लोग फुल टाइमर हो 5 से 10 लोगों को प्लान दिखाएं। हमारी प्लान की एवरेज ही नहीं है, अगर हम मंथली एवरेज निकालेंगे तो हमारी कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी प्लान की एवरेज नहीं आएंगे आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 100% ऑफ प्रोडक्ट्स के यूज करिए। जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम देखती है। मैंने बताया था कि इस बिजनेस में टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। बुक्स रीडिंग करिए, या आजकल आपके पास यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है, आप वहां से यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपनी अपने आप में सुधार करने से रिलेटेड बहुत दुनिया भर का ज्ञान यूट्यूब पे भरा पड़ा है। बिजनेस से रिलेटेड ऑडियो वीडियो आप सुन सकते हो। कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार मिस मत करिए, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस से कनेक्ट नहीं रहोगे आप इस सिस्टम से आउट हो जाओगे। ये बिजनेस कोयले और भट्टी की तरह है। अगर आप जलती हुई भट्टी के अंदर से कोयले को बाहर निकाल के रख दोगे तो वो कोयला कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। सेम ये बिजनेस जो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार जो हमारे होते हैं वो भट्टी की तरह है। यानी आप अगर उससे आउट हो गए तो आप बुझ जाओगे, लेकिन उसी बुझे हुए कोयले को अगर आप दोबारा भट्टी में डाल दोगे तो दोबारा से फिर से वो आंच पकड़ जाएगा, फिर से वो धधकने लगेगा, फिर से उसकी लालिमा जाग जाएगी। तो कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को मिस नहीं करना है। बी अकाउंटेबल, टाइम, मनी एंड कमिटमेंट। आप टीम को कोई भी टाइम दे, टाइम पे पहुंचिए। पैसा आता है उसकी ज्वाइनिंग लगा के उसको प्रोडक्ट्स डिलीवर कीजिए। टीम में जो भी कमिटमेंट करते हैं फिर उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट के साथ जी जान लगा दीजिए। अपलाइन के सबमिशन में रहिए, कंपनी और सिस्टम के सबमिशन में रहिए। अपना दिमाग ना लगाएं। अगर अपना दिमाग लगा के हमें अमीर और करोड़पति होना होता तो हम कब के हो चुके होते। तो अपने आप को अपने अपलाइन और सिस्टम और कंपनी के सबमिशन में कर दीजिए। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछने हैं। जो चीजें सोचकर मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्या मैं आज भी उसी जुनून के साथ काम कर रहा हूँ? जो चीजें मैं कर रहा हूँ क्या मेरी टीम कर पाएंगी? क्या ये चीजें डुप्लीकेबल है? जो काम मैं कर रहा हूँ क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा या मेरा बिजनेस घटेगा? मेरी जगह अगर कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वो भी वही करता जो मैं करता हूँ? क्या मैं जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अपने लिए सुनना पसंद करूंगा? क्या मैं जो कहता हूँ क्या मैं वही करता हूँ? अपने कमिटमेंट पे मैं खरा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ? मेरे मन में कोई भी सवाल या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने अपलाइन से डिस्कस करता हूँ या खुद ही उसका रायता फैला देता हूँ। क्या मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता हूँ? क्या मैं अपनी और अपनी टीम के प्लान ईमानदारी से करता हूँ? क्या मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए कमिटेड हूँ? क्या मैं 2 से 5 साल तक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ? क्या बिजनेस प्लान खुद दिखाते हैं? क्या प्लान के बाद फॉलोअप करते हैं? क्या आप अपलाइन के बिना खुद भी काम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या फॉर्मल ड्रेस में प्लान करते हैं? आपके अपलाइन आपको फोन करते हैं या आप खुद अपलाइन को फोन करते हैं? क्या आप मीटिंग में समय पर पहुंचते हैं? क्या आपने लास्ट के 10 ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार या हमारी जूम मीटिंग जो हुई अटेंड करी है या नहीं की? क्या आप अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? क्या आप अपनी लिस्ट में रोज एक नया नाम लिख रहे हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या आप रोज एक नए शख्स की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? क्या आप अपने फोन पर रोज 2 अपॉइंटमेंट लेते हैं प्लान दिखाने के लिए? क्या आप हर रोज किसी एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं? क्या आपके पास अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट बुक है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की डिस्प्ले है आपके घर पर? क्या प्लान के बाद अपना खुद का गुड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस रिलेटेड ऑडियो वीडियो सुनते हैं? क्या आप हर हफ्ते अपनी टीम में कम से कम एक होम मीटिंग कराते हैं? होम मीटिंग तो हमारी टीम में कोई करा ही नहीं रहा है। क्या आप अपनी टीम में बीओपी, बीबीएस, आरटीपी, अन्य कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार जो होता है उसका प्रमोशन करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप न्यू गेस्ट के साथ बीओपी, होम मीटिंग और बीबीएस अटेंड करते हैं? वीसीएमटी में सफल होने के लिए क्या आप अपना समय, मेहनत और कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? ये सब चीजें आपको अपने आप से पूछनी है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। थैंक यू। ये आज का ट्रेनिंग सेशन हमारा यही समाप्त होता है और मैं शेयरिंग अभी बंद कर देता हूँ।
थैंक यू, आप सभी लीडर्स ने टाइम दिया। ये आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है।